हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। 45 लाख रुपया इन्होंने ट्रांसफर करवाया उपेंद्र कुशवाहा के पर्सनल अकाउंट में। और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पार्टी का राइट हैंड के रूप में काम कर रहे थे, जो 55 लाख रुपया ड्राफ्ट से पेमेंट किए वो शिक्षा सुधार रैली में गांधी मैदान में जो रैली हुआ था उसके एवज में ड्राफ्ट से इन्होंने पेमेंट किया। और जो साथी पूछ रहे हैं कि 10-15 करोड़ रुपया कहां से लाए, ये इनकम टैक्स पूछे, पूरा हिसाब किताब देंगे। ये बड़े बिजनेसमैन है, कोई रोड छाप खड़े हैं जो हिसाब नहीं देंगे। तो इसमें कोई इफ बट का गुंजाइश नहीं है। और कोई इसमें जो इन्होंने आरोप लगाया है वो सीबीआई जांच करे, जो एजेंसी जांच करे। बिल्कुल ये ट्रांसफर हुआ है। ये आप बताइए कि जब 90 लाख रुपया का इन्होंने खुद दिखाया है आपके सामने, तो ये प्रूफ है, इस पर बहस का मुद्दा नहीं है। क्यों दिए नहीं दिए सब कोई जानता है कि ये मोतिहारी के रहने वाले हैं, ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्टी के राइट हैंड के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदीप जी आप तो पहले भी पार्टी को चलाए हैं, आपको मोतिहारी सीट हम देंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि मोतिहारी सीट को मैंने पहले भी कहा था कि 9 करोड़ रुपया लेकर के और माधव आनंद को उन्होंने टिकट दिया। मैं 8 तारीख को हम पर कार्रवाई हुआ, 7 तारीख को 3 बजे उपेंद्र कुशवाहा से मिले। मैंने कहा कि भाई इसके खिलाफ पूरा कुशवाहा समाज जो बिहार का है, इसने टिकट बदल दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद मुझसे कहा, प्रमाण की जरूरत नहीं, मुझे खुद कहा कि मुझे पार्टी चलाना है, पुस्तक पंपलेट हेलीकॉप्टर, भैया आप तो पैसा दीजिएगा नहीं। 9 करोड़ रुपया माधव आनंद ने मुझे दिया है और प्रूफ है, बहस का मुद्दा नहीं है। हम पत्रकार बंधु आप लोग चौथा है प्रजातंत्र के ग्रुप के साथ प्रदीप मिश्रा जी ने कह रहे हैं। और ये अब साबित होता है नॉट ओनली अभी जो हजारीबाग का सीट हमारे नाम पर पहले साथ देने की बात थी, वहाँ विजय कुशवाहा जी, विजय महतो जी झारखंड के हमारे आरएलपी अध्यक्ष थे, वो रिजाइन करने के लिए आया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप हजारीबाग चले जाओ, आपको हजारीबाग सीट देंगे, उससे भी 3 करोड़ रुपया लिया। अब बताओ, ये उपेंद्र कुशवाहा ऐसा बिहार का नेता कि कहता है कि पार्टी का सुप्रीमो है, सुप्रीमो का ही काम है। 1 नंबर ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी बताया नहीं, थोड़ा आप लोग क्वेश्चन अलग अलग कर दिए। वो ये बताइए कि आप उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बना रहे थे, तो क्या ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री पद होने पर उसको कहीं घबराहट हो गई और आप लोगों को आगे कर दिया उन्होंने? देखिए, पूरा बिहार की जनता जानती है हमको, हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और फैक्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को सीएम बनाने के लिए आउट एंड आउट हम लोग कोशिश किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह का काम किया इन दिनों टिकट बेचने का, हम तो महागठबंधन के नेताओं से, खासतौर से लालू यादव जी का आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से सीट दीजिए, काराकाट से चुनाव लड़े। और मैंने गंगे चोट पर कहता हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी ने मुझे काराकाट सीट दिया तो इनके खिलाफ लड़ूंगा और जमानत जब्त नहीं करा दिया तो मेरा नाम नाक में लगा। तो अब लड़ाई आमने सामने और उपेंद्र कुशवाहा अब कोई बिहार के फैक्टर नहीं है। जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार का लेनिन कहा गया, गरीबों के नेता, मसीहा रहे, और उनके उद्घाटन के पॉइंट पर मुझे पार्टी से निकाल दिया। नीतीश कुमार जी कोई जेडीयू के नेता के रूप नहीं आए थे, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आए थे और उसी पॉइंट पर नागमणि को पार्टी से निकाल दिया गया। तो पूरा बिहार का खासतौर से कुशवाहा पूरा गुस्सा में है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से हम
निवेदन करना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में जहां भी कुशवाहा के काम में जाएगा ईंटा पत्थर जूता चप्पल से स्वागत होगा। इसलिए सिक्योरिटी, इसलिए इनको उपेंद्र कुशवाहा को सिक्योरिटी में बढ़ा दे ताकि हम लोग पर कोई ब्लेम नहीं आए। आपके पास 7% वोट है, आप 2% वाले से क्यों टिकट मांग रहे हैं? जी। आप तो कहते थे नीतीश जी के 2% वाले वोट वाले हैं, हम 8% हैं। अरे भैया तो 10% वाला नेता ही गद्दार निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे? वो देखिए गांव में कहावत है, जिसके लिए खसी मारे वही उसे, कहावत सुने। और दूसरा ये भी जानिए कि जो ब्राह्मण शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। तो उपेंद्र कुशवाहा का श्राद्ध करके छोड़ेंगे और कहीं के नहीं रखेंगे। चुनाव के टाइम में आप लोग को बता देते हैं कि ऐसा बमबार्डिंग उपेंद्र कुशवाहा पर सर्जिकल स्ट्राइक होगा, उसमें उनका हाथ पैर माथा किधर छितराएगा कोई ठीक नहीं है। उनका डॉक्टर भी कोई इलाज नहीं करेगा। चुनाव के टाइम में इंतजार कीजिए। आप शामिल होइएगा जनता दल में। एक सवाल बताइए, आप शरद यादव और उपेंद्र कुशवाहा दोनों मिल करके आप लेकिन हुआ 10 करोड़ में मोतिहारी से क्या 7 करोड़ का उसने 3 करोड़ किसको वो तो ये बता रहे हैं ना जो इनको जानकारी है। हमने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही मुझे कहा कि 9 करोड़ रुपया इसने मुझे दिया है पार्टी चलाने के लिए। तो वो अलग अलग बात हो सकता है, जिसका जितना नॉलेज है। ये तो जांच का सवाल है। राजमणि जी एक सवाल का जवाब दीजिए, आप जनता दल में कब शामिल हो रहे हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं और मैंने कहा कि मैं जनता जेडीयू में शामिल होना चाहता हूं। मैंने कहा कि 2 दिन का समय दीजिए, सब जिला से 30-40 गाड़ी सब जगह से आ जाएगा, जनता खासतौर से कुशवाहा समाज के लोग आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नागरिक जी आपको परिचय देना है, अभी इंतजार कीजिए, सीट शेयरिंग का हो जाए तो आपको मैं खबर करूँ। ये बताइए कि आप जब शामिल होंगे तो कुशवाहा समाज पर क्या फर्क पड़ेगा इसमें पूरे बिहार के? 100% पहले भी नीतीश कुमार नागमणि की जोड़ी बिहार में थी। मास स्केल पर कुशवाहा का वोट नीतीश कुमार को मिलता था। और डंके के छोर पर मैं कहता हूँ इस बात को कि 100% कुशवाहा का वोट एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाएगा। तो एक बात आप लोगों को फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार का सिंगल लीडर है। आखिर में कोई एमपी एमएलए मंत्री बनता है जनता के जो प्रॉब्लम्स उसको दूर करने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार का के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं 50,000 का इनाम घोषित किया हूँ। पहले 25,000 था, अब 50,000 का इनाम घोषित किया हूँ। एक आदमी अगर इस बात को कह दे तो उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ हम गए और उनके सामने उन्होंने किसी को फोन किया, अफसर को या मंत्री को, वो कागज मांग लेता था और कागज को जला दिया, कागज को गदर खाना फेंक दिया। तो ऐसे लोग को एमएलए एमपी बनने की क्या औचित्य है? तो मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे प्रूफ दे तो मैं 50,000 रुपया उनके लिए रखे हुए हूँ। 20-25 दिन हो गया, अभी तक तो कोई इनाम देने के लिए नहीं आया। देखिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला करना है। हम लोग बिना शर्त जेडीयू में शामिल होंगे और जो वो जिम्मेदारी देंगे उसके आधार पर मैं चलूंगा। और अच्छा ये थोड़ा 1 मिनट और भी कागजात है जो उनकी प्रॉपर्टी जो बहुत सारी चीजें जो आउट ऑफ कंट्री उन्होंने खरीदा है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देंगे जब चुनाव चालू होगा, उस समय आप लोगों को डिटेल देंगे। हाँ वो सब देंगे डिटेल कागज के साथ। ये अभी सुमन जी बात कर और इंडिया ने कहा था आप सब देंगे। आयोग को भी देंगे, सब्जी का पैसा भी करेंगे उनके ऊपर। इलेक्शन अभी जैसे नॉमिनेशन भरने जो FIR भी करेंगे।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का। आज मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से इस्तीफा कर रहा हूं आपके माध्यम से। और मैंने जिस समय उपेंद्र कुशवाहा की जनता दल से जिस सवालों को लेकर, जिस कार्यकर्ता के सवालों को लेकर इन्होंने अलग हुआ था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, एक इन्होंने कहा था कि जो सवाल जो कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान जनता दल में नहीं होता है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार नीतीश कुमार जी के साथ थे। आप लोग से निवेदन है कि खाना खा के जाइएगा, खाना की व्यवस्था है। आप सबसे से निवेदन है कि खाना तैयार है, आपको खाना सुन लीजिए, मैंने नीतीश कुमार जी पर उन्हें उठाया था, दस से दस है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने सिर्फ अगर पार्टी में काम करते हैं तो अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, और कार्यकर्ताओं के लिए अनदेखी। इनके पार्टी से इस्तीफा दिया हूं और आगे मैं नाम बंसी के साथ। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।